लंका विजय। लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रहीं। सभी तत्पर थे, सभी उद्यत थे युद्ध के लिए, युद्ध के प्रयाण के लिए। युद्ध भयानक होगा, इस बात की जानकारी सुग्रीव ने सभी अपने सैनिकों को दी और कहा कि जो सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों वही युद्ध के लिए जाएंगे। उन्होंने संपूर्ण सेना को युद्ध के नियम बताए। सेना किष्किंधा से दहाड़ती गरजती किलकारियां भरती हुई रवाना हुई। राम लक्ष्मण और सुग्रीव की जयकार से आकाश गूंज उठा। लाखों वानर थे, चारों ओर कोलाहल। वे पेड़ पौधों पहाड़ों को रौंदते हुए चले जा रहे थे। इसका नेतृत्व नल कर रहे थे। नल और नील सुग्रीव की सेना में दो भाई थे। दिन रात चलते हुए सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला। वही महेंद्र पर्वत जिस पर चढ़ कर के हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। वहां जाकर के सेना रुकी। समुद्र निकट था। तंबू लगाया गया, पताकाएं फहराई गईं। उधर दूसरी ओर लंका में खलबली मची हुई थी। राक्षसों में बेचैनी थी। उनके मन में डर बैठ गया था राम की शक्ति को लेकर, क्योंकि उनका भय यह था कि जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है, इतना भयावह विनाश कर सकता है, उसकी सेना में कितने महाबली होंगे, वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा जिसका वह दूत था। लेकिन रावण इन सब बातों से अनभिज्ञ था। किसी की हिम्मत नहीं थी रावण को बताने की। लेकिन जब ये नगर की चर्चाएं विभीषण ने सुनी तो उसे लगा कि ऐसी हताश सेना युद्ध नहीं कर सकती। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हनुमान जी का उद्देश्य भी यही था, लंका में आग लगाने का, अशोक वाटिका को उजाड़ने का। वो वहाँ की प्रजा में और सेना में भय पैदा करना चाहते थे और इस तरह की सेना अवश्य ही पराजय का सामना करेगी। विभीषण रावण के पास गए और उसे सारा नगर का हालचाल बताया और कहा कि आप सीता को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में है। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी और उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया। क्रोध में आकर वह उठकर चला गया। उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था। विभीषण रावण के पीछे चलते रहे, बोलते रहे और कहा कि सीता आपके गले में बंधा हुआ सांप है, वह आपको डस लेगा। इसे छोटी बात मत समझिए लंकाधिराज, ये महाविनाश के संकेत हैं। मैं अभी कहता हूँ कि सीता को लौटा दीजिए और अपनी लंका को बचा लीजिए। लेकिन रावण अहंकार और अभिमान के वश प्रत्यक्ष सामने शत्रु के ताकत का अनुमान ही नहीं कर पा रहा था। रावण ने क्रोधित होकर कहा कि तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभचिंतक हो। तुम शत्रु के बल को बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा कर रहे हो। क्योंकि रावण को ये वहम था कि मैंने जब अनेक देवताओं को, काल, यमराज, इन सबको बांध लिया है, दिक्पाल मेरे अधीन है, तो सामान्य मनुष्य कितना भी शक्तिशाली होगा तब भी उसका सामना नहीं कर सकेगा। वह राम के देवत्व स्वरूप से अपरिचित था। राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं, वह नहीं समझ पा रहा था। अनेक तरीके से विभीषण ने ये बातें बताई थी। विभीषण उसी रात लंका से निकल गए, यानी निकाल दिया गया। 4 सहायकों के साथ उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा। समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मच गई। वानर इधर उधर चिल्ला कर के आवाज़ देने लगे कि हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर पर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। सुग्रीव के सामने पेश होने पर विभीषण ने कहा, वानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में उनके प्रति आशंका मन में होगी ही। सुग्रीव को भी ये भय था कि ये रावण की कोई चाल हो सकती है। विभीषण ने कहा कि रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया है। मैंने उससे सीता को लौटाने की बात कही थी। क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे सभा में अपमानित किया। मैं किसी तरह से प्राण बचा कर यहाँ आया हूँ। आप मुझे राम से मिलवा दें, उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुग्रीव राम के पास गए। मन में शंका अब भी थी। अंगद भी उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे कि रावण का भाई वो कैसे शरणागत हो सकता है और क्या वास्तव में वो सही मन से, अच्छे मन से ऐसा कह रहा है या कोई छल है।
उन्होंने आशंका प्रकट की राम के सामने कि विभीषण को शरण ना दी जाए। लेकिन राम ने कहा कि मेरी ये नीति है, मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता, आप उसे अंदर ले आइए। विभीषण राम के पास गए, राम ने उसका सत्कार किया, लंका का समाचार पूछा। जल्दी ही विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए और उन्होंने लंका की बहुत सारी जानकारियां राम जी को दी। रावण और उसके योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया, लंका में उपस्थित दिव्यास्त्रों के अस्त्रों के बारे में बताया। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है, ऐसा उसका मानना था। राम जी ने विभीषण को आश्वस्त करते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, सभी राक्षस मारे जाएंगे और लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा होगा। कहते हैं राम जी ने वहीं समुद्र के जल से लंकाधिपति के रूप में विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया था। यानी कहीं न कहीं विभीषण के मन में ये बात बैठा दी थी कि मेरा उद्देश्य लंका को विजित करना या उसके राज्य को छीनना नहीं है, बल्कि उसका वाकई उद्देश्य यह है कि वो अपनी पत्नी सीता को सम्मान सहित वापस पाना चाहते हैं। सम्मान सहित, ये ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि हनुमान जी भी सीता जी को वहाँ से ला सकते थे, वो नहीं लाए। और ऐसे ही किसी दूसरी युक्ति से चोरी छिपे सीता को वो वापस नहीं पाना चाहते थे। वो बाकायदा सम्मान सहित लंकाधिपति के आदेश से ही सीता को पाना चाहते थे, भले ही उसके लिए लंका के अधिपति यानी राजा को बदलना पड़े। और वही हुआ, उन्होंने विभीषण को राज्याभिषेक कर दिया, यानी उन्हें आश्वस्त किया कि रावण का वध करने के बाद लंका का अगले राजा विभीषण होगा। राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी, समुद्र पार करने की। कहते हैं कि राम जी समुद्र से 3 दिन तक विनती करते रहे कि आप मुझे रास्ता दे दीजिए, रावण को रास्ता देते हो, अन्य लोगों को देते हो, इसलिए हमें रास्ता दीजिए और सेना सहित हम उस पार निकल सकें। लेकिन रावण ने समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब राम क्रोधित हुए। कहते हैं कि तुलसीदास ने कहा, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। वो क्रोधित होकर बोले कि भय के बिना प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं होता। और उन्होंने जल को सुखाने के लिए दिव्यास्त्र का संधान किया। समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ भयभीत अवस्था में। उसने कहा कि आपके पूर्वजों ने मुझे जन्म दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराज भगीरथ की तपस्या के उपरांत गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। उससे पहले राजा सगर के पुत्रों ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खोजने के लिए सारी पृथ्वी खोद डाली थी, और उसी खोदी हुई जमीन पर गंगा का पानी यानी नदियों का पानी भर गया, और उससे सगर के नाम से ही सागर नाम पड़ा। तो उन्होंने कहा कि आपके पूर्वजों ने मुझे जन्म दिया है, आप चाहें तो मेरा वध कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो मर्यादा है, मेरी जो गंभीरता है, मेरी जो विशालता है, वह भंग हो जाएगी यदि मैं आपको रास्ता दे दूंगा। इसलिए मैंने रास्ता नहीं दिया। लेकिन राम जी का आग्रह था कि मैं सेना सहित उस पार जाना चाहता हूँ, कोई तो उपाय होगा। समुद्र ने विनयपूर्वक कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के बानर हैं, उनके स्पर्श से कोई भी पत्थर समुद्र में तैरने लगेगा। यदि वो यहाँ इस पर सेतु बनाते हैं, पुल बनाते हैं, और उस पुल के माध्यम से आप सेना सहित पार कर सकते हैं। नल और नील ने यह कार्य अगले ही दिन प्रारंभ कर दिया, और पुल बनाने के लिए पूरी सेना के जो बानर और भालू थे, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े शिलाखंड, पर्वत समूह, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके नल और नील को देने लगे। और देखते ही देखते समुद्र को चीरते हुए, उसके घमंड को दूर करते हुए पुल का निर्माण हो गया, सेतु बांध लिया गया। यानी कि अब समुद्र पार करना सहज हो गया। राम ने अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त करके, लंका के 4 द्वार थे, इस योजना के तहत अपनी सेना को सुबेल पर्वत पर यानी लंका में पहुंच करके सुबेल पर्वत पर उतार दिया। लंका के 4 द्वार थे, चौतरफा आक्रमण होना था, हर टुकड़ी को एक द्वार सौंपा गया। राम ने पर्वत शिखर पर चढ़कर लंका
का निरीक्षण किया। लंका के वैभव से भी वो चकित थे। उन्होंने लक्ष्मण को बताया कि सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया कि लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। वानर सेना जयकार करती हुई चल पड़ी। इससे पूर्व संध्या पर रावण और को मंदोदरी ने भी अन्य उसके पुत्र प्रहस्त ने भी समझाया था कि सीता को वापस कर दीजिए और लंका को बचा लीजिए, लेकिन रावण इन सब चीज़ों से बेखबर अपने राग रंग में मस्त था, संगीत का आनंद ले रहा था। कहते हैं कि जब राम जी ने ये संगीत की ध्वनि सुनी तो उनको भयभीत करने के लिए सुबेल पर्वत पर ही खड़े होकर एक ऐसा तीक्ष्ण और अमोघ अस्त्र छोड़ा कि रावण का मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल कानों में पहने हुए आभूषण दोनों एक ही बाण से टूटकर गिर गए। संपूर्ण समाज में निराशा छा गई, लेकिन रावण तब भी नहीं माना और उसे लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, गिर जाती हैं ऐसी चीज़ें, गिर गई होंगी। खैर, इसके बावजूद भी अगले दिन राम ने एक बार अंतिम रूप से संधि का प्रयास किया। उन्होंने बाली के पुत्र अंगद को बुलाया। तुम लंका जाओ मेरे दूत बनकर और सुलह का संधि का अंतिम प्रयास करो। मैं युद्ध नहीं चाहता। अगर सुलह नहीं होती है तो अब एक युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचेगा। अंगद ने ऐसा ही किया, पर रावण माना नहीं। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हुआ। कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया। अंगद वहाँ से चले आए, राम के पास पहुँचे। रावण को कोई पश्चाताप नहीं, वह हमारे साथ सुलह के लिए तैयार नहीं है, वह युद्ध चाहता है, यानी अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। वानर युद्ध के लिए तैयार थे, राम के आदेश की प्रतीक्षा में। आदेश मिलते ही उन्होंने चारों तरफ से लंका को घेर लिया। उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी। राक्षस भी उतावले थे, चीत्कार कर रहे थे। रावण के जयघोष से लगा कि आसमान फट जाएगा, यानी भयानक युद्ध शुरू हो गया। हर ओर दिल दहला देने वाला शोर, हाथियों की चिघाड़, घोड़ों की हिनहनाहट, रथों की सरसराहट, कोलाहल, यानी दोनों तरफ के योद्धा आपस में भिड़ गए। उस दिन लगातार युद्ध होता रहा। दोनों तरफ के सैनिक छत विच्छेद होकर के गिरते रहे, घायल होते रहे। शाम होने को थी। मेघनाद ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा तो सैनिकों को ललकारा और कहा कि आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं। राक्षसों में पुनः उत्साह आ गया। इसी बीच मेघनाद की दृष्टि राम लक्ष्मण पर पड़ी। वह छिपकर युद्ध करता था, मायावी योद्धा था, वह किसी को दिखाई नहीं पड़ता। उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगने लगे, दोनों वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाद ने दोनों भाइयों को मृत समझ लिया और वह मैदान को छोड़कर के महल की ओर चला गया। रावण को ये सूचना देने के लिए, अपनी विजय की सूचना देने के लिए। रावण की सेना के महाबली एक एक करके, इधर विभीषण ने दोनों का उपचार कराया। उनकी मूर्छा टूटी और वे खड़े हुए और वानर दल में हर्ष ध्वनि होने लगी। रावण सेना के महाबली एक एक करके मारे जा रहे थे। धूम्राक्ष मारा गया, वज्रदृष्ट धरती पर गिर पड़ा, अकंपन कुचल कर मर गया, प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया। रावण को अपने महाबलियों के मारे जाने की सूचना मिल रही थी। वह हड़बड़ाकर उठा और स्वयं कमान संभाली। वह पहली मुठभेड़ में लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया। वह लज्जित होकर लौट गया। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ कुछ अनुमान हो गया था, और जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाया। कहते हैं कि कुंभकर्ण 6 माह तक सोता था और एक दिन के लिए जागता था। वह बहुत ही बलशाली था, बहुत ही अधिक भोजन करने वाला था, जिसकी वजह से उसे निद्रा आती थी। उसे कहते हैं ब्रह्मा जी ने वरदान भी दिया था, उसने ऐसा वरदान मांगा था। लेकिन माना यह जाता है कि जब कुंभकर्ण को जगाया किसी तरह से, किसी उपाय से, उस समय उसके शरीर में भोजन नहीं था,
उसने मांसाहार आदि नहीं किया हुआ था। उसकी बुद्धि और विवेक उस समय सही था। उसने मना किया कि आपको सीता का हरण नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने यह भी आश्वस्त किया कि मैं विभीषण की तरह आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और युद्ध भूमि में युद्ध करूंगा। दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा कर उसे मार दिया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में सो गया सदा के लिए। अपने भाई की मृत्यु के बाद रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे गर्व था, वह उसका दाहिना हाथ था। अब उसे लगा कि लंका में अब कोई वीर नहीं बचा, लंका अनाथ हो गई। मेघनाद ने रावण को मनोबल दिया, सहारा दिया और कहा कि आप मेरे रहते आप चिंता मत कीजिए, मुझे युद्ध की अनुमति दे, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। युद्ध भूमि में मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था, उसने एक बार इंद्र को भी पराजित कर दिया था, इसलिए वह इंद्रजित कहलाया। उसके बाणों से अनेक वानर घायल हुए, सेना का संहार हो गया। मेघनाद को रोक पाना वानर सेना के बस की बात नहीं थी, वह चक्रवात की तरह आगे बढ़ता था। वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति से चकित और चमत्कृत थी। उनके मन में निराशा भी छा रही थी। तब लक्ष्मण ने चुनौती दी। दोनों का निशाना अचूक था, बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा, वह घायल होकर झुका। तब तक लक्ष्मण ने अनेक बाणों की बरसात कर दी। मेघनाद के लिए आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाद पीछे मुड़ा और महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने विभीषण के सहयोग से गुप्त मार्ग के द्वारा महल में प्रवेश करके मेघनाद का वध कर दिया। दूसरी कथा यह भी मानी जाती है कि मेघनाद अपने कुल देवी निकुंभला की आराधना करने के लिए, उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए गुफा में गया हुआ था, जहां विभीषण के बताए रास्ते पर लक्ष्मण आदि सैनिकों ने पहुंच करके महाबलियों ने उनके यज्ञ को विध्वंस किया और उसे विवश किया युद्ध भूमि में लड़ने के लिए। वह देवी के दिव्य वरदान से वंचित रह गया और उसकी लक्ष्मण के हाथों मृत्यु हो जाती है। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु के से रावण एकदम टूट गया और विलाप करने लगा। उसे लगा कि अब लंका में कोई वीर नहीं बचा, उसे ही स्वयं रण क्षेत्र जाना है। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी लंका में प्रवेश कर गई और उनके सामने जो भी वीर पड़ा उसका उन्होंने वध कर दिया। कंपन, प्रजंग, यूपाक्ष, कुंभ, निकुंभ, देवांतक, त्रिसरा, नरांतक, अतिकाय, अनेक महाबली राक्षस रावण सेना के इनके द्वारा लक्ष्मण, हनुमान जी, नल आदि के द्वारा मारे गए। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्धनाद हुआ, अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला। उसे अपने महाबलियों के मारे जाने का, अपने भाई अपने पुत्र के मारे जाने का अफसोस था। विभीषण को राम की सेना में देख करके रावण उड़ पड़ा। उसके लिए यह देशद्रोह था कि उसका भाई शत्रु के साथ है। छोटे भाई का विश्वासघात उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वह बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए और उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया और बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, गिर पड़े। राम ने यह देखा तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है, आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी, तेरा अंत निश्चय है। हनुमान लक्ष्मण जी को उठाकर रणक्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुखीण को बुलाया गया। विभीषण के कहने पर जो लंका का राजवैद्य था सुखीण, उसको बुलाया गया, उसको लेकर के आए। पहले तो उसने ये कह करके कि मैं शत्रु पक्ष के सैनिक का इलाज कैसे करूं, नहीं कर सकता। राम जी ने उसे उसका धर्म बताया कि वैद्य के लिए, डॉक्टर के लिए यानी वैद्य के लिए शत्रु और मित्र नहीं होता है।
बीमार आदमी की सेवा करना और उसका इलाज करना उसका धर्म है। यदि वह चाहे तो इस धर्म का पालन करे और नहीं तो वापस भी जा सकता है। वैद्य सुखेण ने उपाय बताया कि संजीवनी बूटी के द्वारा जो हिमालय पर्वत क्षेत्र में मिलती है, लक्ष्मण जी का इलाज संभव है, लेकिन सूर्योदय से पहले उसको लाना पड़ेगा। ऐसा दुष्कर कार्य हनुमान जी ही कर सकते थे। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए और चिकित्सा प्रारंभ हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव इतना चमत्कारी था, लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई और वो स्वस्थ हुए। अगले दिन राम रावण युद्ध भयानक हुआ। शस्त्रों की गति से कपा देने वाली ध्वनियाँ निकल रही थी। हवा थम गई, सूरज बादलों के पीछे छिप गया। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। दोनों योद्धा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांध कर खड़े हो गए, इस चमत्कारिक युद्ध को देखने लगे। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ। रावण का एक बाण राम को लगा, उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया, बाण रावण के मस्तक में लगा और रक्त की धारा बह निकली। रावण अपने महल की ओर चला गया घोड़े और रथ बदलने के लिए। राम को इसकी आवश्यकता नहीं थी। राम जी को रावण से युद्ध करने के लिए इंद्रलोक से देवताओं ने, इंद्र ने अपना रथ भेजा था लड़ने के लिए। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ के एक दूसरे के सामने थे और योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम ने के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था। रावण भी अब हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। इस पुस्तक के हिसाब से ये कथा सामान्य तरीके से दी हुई है। अन्य कथाओं के हिसाब से ये भी है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब राम उसके सिर और भुजाओं को काट देते थे तो वो पुनः उग आते थे, यानी पूरी तरह से वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा था। विभीषण ने यह योजना बताई कि उसकी नाभि में अमृत कुंड है और उसके प्रभाव से उसके सिर और भुजाएं प्रकट हो जाती हैं, यानी पुनः उग आती हैं, जब तक कि इस अमृत कुंड को सोखा नहीं जाएगा। तब भगवान श्री राम ने अपने प्रत्यंचा पर, अपने धनुष पर 31 बाण चढ़ाए। एक बाण से उन्होंने नाभि के अमृत कुंड को समाप्त कर दिया और 10 सिर और 20 भुजाओं में 30 बाण जा लगे और रावण सिर और भुजाओं से विहीन हो गया। अगले बाण से उन्होंने शरीर के 2 खंड कर दिए। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। बची हुई राक्षस सेना भी भाग खड़ी हुई जान बचाकर, क्योंकि अब राजा नहीं और राजा के रहते प्रजा और अन्य सेना युद्ध नहीं कर सकती है। जिसे इधर अवसर मिला भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार लंका विजय का अभियान पूरा हुआ। राम की जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। चारों ओर प्रसन्नता, तुमुलनाद। अब रण क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति दुखी था, शोक से व्याकुल, विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा, और वह था विभीषण। रावण को अनेक तरीके से समझाने के बावजूद भी उसने नहीं माना और राम से युद्ध किया, इसलिए युद्ध भूमि में वो मारा गया। लेकिन विभीषण को अपने भाई के प्रति प्रेम था। वह चाहता था कि वह सही रास्ते पर आ जाएं, वह सीता को सम्मान सहित लौटा दें, लेकिन वह अपने प्रयास में असफल रहा। फिर भी उसकी मृत्यु पर दुख था। राम ने विभीषण को समझाया, मित्र शोक मत करो, रावण महान योद्धा था, उसकी अंत्येष्टि, उसका अंतिम संस्कार उसी महानता के अनुरूप होना चाहिए। मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो। वह चूंकि अन्याय के रास्ते पर था और अनेक बार समझाने पर भी वो अन्याय से विमुख नहीं हुआ, इसलिए उसका वध अनिवार्य था। लेकिन वह एक महान योद्धा भी था।
राम ने एक एक वानर का आभार माना, सुग्रीव को गले लगा लिया, लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो, उसमें विलंब न किया जाए, ऐसा राम चाहते थे। उन्होंने हनुमान को बुलाया और अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। यह संदेश आपको सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए और उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उन्होंने राज्याभिषेक की तैयारियां हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए और वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए और लक्ष्मण ने लंका के अधिपति लंका नरेश के रूप में विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इसी बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास। उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हैं, वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं। तब तक विभीषण वहीं आ गए। राम उनकी ओर मुड़े कहा, लंकापति सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। यानी लंका के राजा को ही सम्मान सहित लौटाना है। ये मैंने पहले भी आपको कहा था। अब राजा बदल चुके हैं, विभीषण हैं, और उनको कहा कि आप लंकाधिपति ने हरण किया था, लंका का जो भी राजा है अब वो सम्मान सहित लौटाए। विभीषण ने आदेश दिया, सीता को सम्मान सहित वापस लाने की व्यवस्था की। इधर वानर सेना के जो प्रमुख वीर थे और सभी वानर सेना उत्सुक थी माता सीता का दर्शन पाने के लिए, क्योंकि अभी तक हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था। सबने सिर्फ अनुमान किया था, कल्पना की थी। और जब सीता सभी के सम्मुख उपस्थित हुई, लाई गई, तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक सुंदर लगी। सुंदर, सौम्य, शांत। उस सुंदरता में 1 वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता भी शामिल थी। अब संपूर्ण कष्ट इतिहास बन चुका था। रावण युद्ध का समापन हुआ। सीता सम्मान सहित राम को वापस मिली। सीता का कष्ट दूर हुआ और वो अपने पति प्रभु श्री राम के प्रति जो उनकी दृढ़ आस्था थी, एक विश्वास था, वो पूर्ण हुआ। इस प्रकार लंका विजय का ये अभियान पूरा हुआ। आप इस वीडियो को अगर यहाँ तक सुना होगा तो आपको सुनने में भी अच्छा लगा होगा और ये बातें कुछ हद तक समझ में भी आई होंगी। इसमें कई कहानियाँ कई अलग तरीके से दर्शाई गई हैं, बताई गई हैं, इसलिए आपको लग सकता है कि कुछ घटनाएं इस तरह से नहीं है, दूसरे तरह से हुई। लेकिन फिर भी आप जो परीक्षार्थी हैं कक्षा 6वीं के, वो इसी आधार पर तैयार करें। अन्य जो श्रोता हैं वो अपने विवेक से, अपने हिसाब से भी कथा को स्वीकार कर सकते हैं। धन्यवाद।